तमाम नेता आते हैं, चले जाते हैं, अपनी अपनी बात कह के चले जाते हैं, लेकिन गरीबों को मसीहा के रूप में अगर देखा जाए तो अनूप सिंह से अच्छा कोई। अनूप सिंह एक हर दिल अजीज नेता है जो सुख दुख गरीबों, मजलूमों, असहाय मजदूरों के मसीहा हैं। पूरे जिले में किसी का भी कोई काम पड़ता है, जब उनके पास जाता है तब हर तरह की मदद करते हैं। अगर नहीं भी जाता है तो खुद जाकर के उससे मिलते हैं, उसकी समस्या सुनते हैं और यथासंभव मदद करते हैं। मेरा नाम पवन कुमार वर्मा है। पिंटू वर्मा के नाम से लोग जानते हैं। ग्राम कुशहरी का मैं प्रधान हूँ और मवई ब्लॉक प्रधान संघ अध्यक्ष भी हूँ। अनूप सिंह एक हर दिल अजीज नेता हैं जो सुख दुख गरीबों, मजलूमों, असहाय मजदूरों के मसीहा हैं। ऐसे नेता की ज़रूरत आज की डेट में हर व्यक्ति महसूस करता है कि अनूप सिंह जैसा नेता हमारे गांव में हो और हमारे क्षेत्र में हो, मेरे क्षेत्र की रहनुमाई करे। अनूप सिंह बहुत नेक दिल के नेता हैं और गरीब, मजदूर, मजलूम और असहाय और किसी भी जात बिरादरी का कोई भी हो, यदि उनके दरवाजे पहुंच जाता है या उनके पास पहुंच जाता है या उनके तक संदेश पहुंच जाता है तो उसकी मदद करने के लिए बेबाकी से मदद करते हैं। शासन प्रशासन हर प्रकार से वो मदद करते हैं, किसी की कोई जोड़ नहीं रखते हैं। ऐसे नेता की सभी को ज़रूरत है। हर आदमी उनको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है। लोग नेता चले जाते हैं, लोग बुलाने पर नहीं जाते हैं। अनूप सिंह जैसे नेता आ जाएं, चंद मिनट खड़े हो जाएं, लोगों को पता चल जाए कि हमारे गांव में अनूप सिंह आए हुए हैं, सैकड़ों की भीड़ लग जाती है। ऐसे नेता की आवश्यकता है। पैदल चल देते हैं, अपने आप में बेबाक अंदाज में बात करते हैं, किसी की कोई भी बात को किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का समझौता नहीं करते हैं। किसी से कोई ऐसी बात नहीं होती है जिससे उनका कोई छवि में प्रभाव पड़े। और कई बार जिला पंचायत सदस्य भी रहे और बढ़िया बेबाकी से वो काम करते हैं। क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है और कई बार वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जिला अध्यक्ष भी रहे और पार्टी के तमाम पदों पर रहे और वर्तमान समय में बहुत अच्छे कार्यरत हैं। अगर पिछला चुनाव टिकट उनको दिया गया होता तो चुनाव में शायद जीत हासिल हुई होती और बहुत लंबी जीत हुई होती। ये हमारी पार्टी को सोचने का अवसर था और पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने भी इस बात को महसूस किया कि हम लोगों से चूक हुई टिकट देने में। इस बात को पार्टी नेतृत्व ने भी एहसास किया। मैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता रानी मऊ गांव का निवासी हूं। अनूप जी बहुत ही बढ़िया किस्म के आदमी हैं। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। हमने कई बार उनके कई हादसों में देखा कि वो जैसे भी जब किसी गरीब के आदमी के ऊपर, मजदूर के ऊपर किसी किस्म की कोई समस्या हुई तो उनको जैसे जानकारी हुई वो दौड़ के आए, तुरंत पूरा हाल चाल लिया। जो संभव मदद थी वो उन्होंने मदद किया और शासन द्वारा भी मदद कराया। उदाहरण के तौर पे हमारे रानी मऊ चौराहे पर एक अनिरुद्ध कुमार गुप्ता जी हैं। उनके घर में जून 18 में एक 18 चक्का घुस गया था, जिसमें दरवाजे पर लेटे हुए एक गार्ड की मौत हो गई थी। दूसरा गार्ड जो है घायल हो गया था। उनके घर गिर गया था, काफ़ी डैमेज हो गया था। जैसे भी उनको पता चली दूसरे दिन आए, उसकी FIR दर्ज कराया। लेकिन कई बार वो जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है। यहाँ तक कि पूरे ज़िले में किसी का भी कोई काम पड़ता है, जब उनके पास जाता है तब हर तरह की मदद करते हैं। अगर नहीं भी जाता है, अगर उनको जानकारी होती है तो खुद जाकर के उससे मिलते हैं, उसकी समस्या सुनते हैं और यथासंभव मदद करते हैं। एक बार रानी मऊ गाँव में आग लग गई थी, काफ़ी पहले की बात है। किसी के पास कुछ नहीं बचा था। जो लोग जो कपड़ा पहने थे उनके शरीर पर वही था। उनको जानकारी हुई, आके तुरंत पूड़ी सब्जी खाने के सामान अपने घर से बनवा के लाए, सबको वितरित कराया, कपड़े इत्यादि बंटवाए, बर्तन वगैरह बंटवाए। इस तरह से तमाम मदद किया। बगल में दूसरा ज़िला पड़ता है, अब तो पहले यही था। ये एक बार बाढ़ आई थी, हम भी देखने गए थे, हमारी उनकी मुलाकात हुई। बाढ़ से लोग त्रस्त थे। तुरंत SDM को बुलाया, SDM से और उनको बुलाया, इसे ADO पंचायत को, ब्लॉक के अधिकारी आए, सबको बुला के तुरंत माचिस, मिट्टी का तेल, राशन,
चना, लैया, गुड़, ये सब तमाम सारी व्यवस्था शासन से करवाया है, खुद किया ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन तुरंत लोगों को जो है सहायता मिली, उससे उनको बड़ी राहत मिली और उनके पीछे लोग चलने के लिए बेताब है। मतलब जब मैं समझता हूँ कि उनसे अच्छा नेता हमारी समझ में यहाँ कोई नहीं है। तमाम नेता आते हैं, चले जाते हैं, अपनी अपनी बात कह के चले जाते हैं, लेकिन गरीबों के मसीहा के रूप में अगर देखा जाए तो अनूप सिंह से अच्छा कोई नहीं। मैं मोहम्मद मोहसिन, ग्राम खंडीपुरा। मैं वो हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं युवजन सभा के, और मैं उनका विधानसभा अध्यक्ष रह चुका हूँ युवजन सभा का, और मैं उनको 13-14 सालों से जानता हूँ। वो बहुत ही गरीब, मजलूम, पिछड़ों और इन सब की मदद के लिए हमेशा वो ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं वो जो है। और हमारे कई साथियों की उन्होंने एक हमारे दोस्त बीमार थे, उन्होंने उनको जो है सरकार से पैसा दिलाने का भी काम किया है। वो हमेशा माननीय हर वक्त क्षेत्र में बने रहते हैं और ज़मीनी स्तर के नेता हैं वो। कभी भी आप उनको फ़ोन लगाइए, फ़ौरन उनका फ़ोन उठता है और लोगों की मदद के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि माननीय नेताजी को इस बार सदन में जाने का मौका। मेरा नाम औसाफ हुसैन है, मैं ग्राम सभा जमूली का रहने वाला हूँ। अनूप सिंह तो बहुत अच्छे नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं। वहाँ जनता दरबार लगती है सुबह उठ के, 150 आदमी हमेशा इकट्ठा रहते हैं। जब पहुँचे जो गरीब अमीर का सबका दुख सुनते हैं। कोई भी मुसीबत में होता है, कोई मुसीबत चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे जहाँ का हो, तुरंत वो मुझसे मदद करते हैं। मेरा नाम रेहान खां है, मैं ब्लॉक अध्यक्ष मवई समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष हूँ। अनूप सिंह के बारे में हम बहुत दिन से जानते हैं उनके बारे में। मतलब वो क्षेत्र में हर बिरादरी के लोग से अच्छे संबंध उनके हैं, घरेलू संबंध है। मतलब ये कोई नहीं कहेगा कि वो हमको नहीं मानते हैं, वो सबको बराबर है, एक दर्जे समान मानते हैं। ये नहीं कि कोई बड़ा गया कोई छोटा गया, ऐसा कुछ नहीं। वोट गया छोटा गया तो भी वही सम्मान, बड़ा गया तब भी वही सम्मान, इसमें कोई कमी वो नहीं करते हैं। और कोई भी आदमी अगर छोटा आदमी न्योता दे आता है, कार्ड अगर पहुंच गया तो उसके घर वो चाहे 12 बजे रात में पहुंचेंगे जरूर। ये नहीं कि जात का है या ठाकुर है या पंडित है या हरिजन है, ऐसा कुछ उनके पास मामला नहीं है। हर बिरादरी के वहाँ पहुँचते वो, जात बिरादरी वाला उनका कुछ नहीं, उनके साथ सारी बिरादरी के लोग जुड़े हैं, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे यादव हो, चाहे जस्सी हो, चाहे मुस्लिम हो, सब बिरादरी के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये मैंने देखा है। अभी साइकिल यात्रा चल रही थी, उन्होंने कई जगह कम से कम 5 जगह स्वागत किया, और कहाँ पर जहाँ पर फिर स्वागत किया वहाँ पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे और सारे व्यवस्था उनकी थी, लोहिया पुल से लेके और वहाँ तक टोल प्लाजा तक, और मैं भी मौजूद था उनके साथ। मेरा नाम माता बकर सिंह। अनूप सिंह जी बहुत पुराने वर्कर्स हैं पार्टी के, समाजवादी पार्टी के अच्छे पदों पर रह चुके हैं और ईमानदार और साफ स्वच्छ सभी के नेता हैं वो। उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा, चाहे जिला पंचायत लड़े, चाहे संगठन का काम देखते रहे वो। हाँ, तमाम लोग जो भी लोग गए आज तक उनके पास, कोई निराश नहीं लौटा वहां से। किसी भी चाहे थाना, तहसील, ये वो जो भी मामला रहे, आम जनता की मदद में रहे वो, उन्हें कोई खराब नहीं कह सकता। स्वच्छ छवि के आदमी है। राजनीति में बड़ा मुश्किल काम है स्वच्छ छवि का व्यक्त होना, जो आज राजनीति चल रही है। अगर उन्हें समाजवादी पार्टी या गठबंधन चुनाव लड़ाता है तो वो अच्छा चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर, और पूरी लोकसभा में लोग उनको जानते हैं, उन्हें पहचान की जरूरत नहीं है। अब तो वर्तमान में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। अगर गठबंधन उनको टिकट देता है तो वो और कैंडिडेटों से, जो भी कैंडिडेट हैं गठबंधन के पास, उसमें सबसे बढ़िया चुनाव लड़ेंगे। वर्तमान दौर यह है कि जब तक बीजेपी का वोट हम माइनस नहीं करेंगे तब तक चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। बीजेपी कोई हवा में नहीं आज भी है। इन हालात, इतने बुरे हालात के बाद भी मजबूत है वो, और जब तक बीजेपी के वोट माइनस करने की हैसियत में नहीं होंगे आप, निपट पाना मुश्किल होगा। वो वही एक ऐसा व्यक्ति है जो 3 वोट से चुनाव लड़ेगा, ठाकुर, मुस्लिम और यादव, और उनके व्यक्तिगत संबंध जिन लोगों से हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके व्यक्तिगत काम किए हैं, संबंध हैं उनके। वैसे तो इंडिया का माहौल ही है, मान लीजिए इंडिया गठबंधन का, मगर और अच्छा लड़ेंगे वो। कैंडिडेट का ही रिजल्ट है, आप घोषित देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? अभी परिणाम देखिए आपने। दरअसल क्यों चुनाव हारे? इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। आम जनता पसंद नहीं करती इसको। आपका कारोबार होगा। मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह अनूप है। हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड, हमारे पिताजी लेक्चरर थे और हम लोग किसान परिवार से हैं। जिस तरीके से हमारी पढ़ाई बीटेक सिविल एक इंजीनियरिंग कॉलेज कर्नाटका यूनिवर्सिटी से हुई है, हम लोग लगातार राजनीति पढ़ाई पीरियड से ही मेरे मन में इच्छा थी कि समाज में जो अच्छे लोग
या जो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं इंटरेस्ट लेते थे, तो एक दिशा में हम लोग राजनीति में आकर के समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके हम लोगों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उससे हम लोग पीड़ा उनके साथ जुड़ करके 2000 से हम लोग लगातार काम किए। हमारा ये विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित था। उसके बाद जब सामान्य हुई तो हम लोग विधानसभा के लगातार ट्राई करते रहे, लेकिन कुछ परिस्थितिवश और ये चुनाव लड़ने का अवसर जो है विधानसभा का नहीं मिल पाया। लेकिन मैं निरंतर समाज में, क्षेत्र में, अपने सुख दुख में सबके काम कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में हैं और ये निश्चित तौर से आने वाले समय में ये सफलता हम हासिल करके ही रहेंगे। जिस तरीके से आदमी अपने काम कर करके मेहनत से जो हासिल किया जाता है, तो ये हिम्मत से साजिश के तहत ये चुनाव का टिकट हमको नहीं मिला। लेकिन आने वाले समय में मैं जिस तरीके से लोग हमको चाहते हैं, हमारे क्षेत्र में जिस तरीके से हम लोगों को लगातार रिस्पांस मिलता है, लोगों को उत्साह मिलता है, उसमें हम लोग काम करके और इस चीज़ को हासिल करके समाज को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। नौजवान बेरोजगार जिस तरीके से हम लोगों के साथ आज 20 साल से तमाम ऐसे परिवार लगे हुए हैं जो ये सोच करके कि आने वाले समय में इसका फ़ायदा मिलेगा, तो निश्चित तौर से इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इसी प्रयत्न, इसी मेहनत के साथ लगातार हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जनता चूँकि उनके बीच में ही हम रहते हैं और जो भी हम उनकी जो बातें रहती हैं या जो हम लोगों को उनकी समस्या रहती है, अपने स्तर से उसको हल करने का काम करते हैं और उनके बीच में हमेशा बने रहते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है और उनका लगाव है। मैं अपने आप में किसी को भेदभाव नहीं करता हूँ, ना अपने आप को किसी से दूरी बना करके रखता हूँ कि हम इतने बहुत बड़े नेता हैं या बहुत बड़े आदमी हैं, हमें उनके बीच में नहीं रहना है। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि जो जिस लायक मैं था, जब भी मेरी जहाँ जिसकी ज़रूरत आई, मैं उनके बीच में रहा। जिस तरीके से हम लोग अब व्यक्तिगत तरीके से लोगों के बीच में चल रहे हैं, मदद करना चाहते हैं, लेकिन जब तक ताकत नहीं हासिल होती, जब तक हम लोगों को कोई चुनाव लड़ करके सदन का मेंबर नहीं होते, तब तक उनकी गरीबों की उनकी सेवा कैसे कर पाएंगे। तमाम ऐसी चीज़ें मन में बहुत रहता है कि हम इनकी मदद करेंगे, तब इनको लाभ पहुंचाने काम करेंगे, लेकिन मजबूर हो जाते हैं तो वो काम कर नहीं पाते। अभी तक विधानसभा का या लोकसभा कोई चुनाव हमने अभी फाइट नहीं किया है, लेकिन निश्चित तौर से आने वाले समय में मैं जनता के बीच में रहूँगा और उनका जो भी आशीर्वाद होगा उसको हम हासिल करके और आगे बढ़ेंगे और उनकी मदद करेंगे। ये प्रेरणा हमारे नेचर में थी, हम लोगों का परिवार में भी था, गांव में हम लोगों की गांव सभा से लेकर के और जो इसके पहले जो व्यवस्थाएं रहती थी समाज में, ये हम लोगों का बाई नेचर है, बाई बर्थ है कि लोगों की मदद करना और सबके सुख दुख में शामिल, जितना सहयोग हो सके हम लोगों की मदद करना, ये मेरे बाई बर्थ है। ये प्रेरणा हम लोगों के हमारे फादर मदर और हमारे पारिवारिक बैकग्राउंड से ही मिली।